नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 10 कुरुक्षेत्र ए ग्लिम्प्स। तो आइए इसकी प्री रीडिंग देखें। यहाँ हमारे पास 4 फोटो दी गई हैं। पहली है ताजमहल, दूसरी है लाल किले की, तीसरी आप देख सकते हैं रॉक गार्डन की है जो कि चंडीगढ़ में है, और लास्ट है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ें। फर्स्ट इज, कैन यू नेम द टूरिस्ट स्पॉट्स शोन इन द पिक्चर्स। तो अभी हमने इन स्पॉट्स के नाम बताए थे। फर्स्ट इज ताजमहल आगरा, सेकंड लाल किला दिल्ली, थर्ड रॉक गार्डन चंडीगढ़, एंड लास्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। नेक्स्ट इज, टेल द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। इसमें हमें बताना है उन स्थानों का नाम जहां ये लोकेटेड हैं, वो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट इज, हैव यू एवर विजिटेड एनी वन ऑफ देम। क्या आप इनमें से कहीं गए हैं? अगर आप गए हैं तो यस करें, वरना नो। नेक्स्ट, टेल द नेम ऑफ एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेस यू मे हैव ऑलरेडी विजिटेड। अगर इनके अलावा आप और किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए हैं तो आप यहाँ उनका नाम लिख सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लेस और प्लेसेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट। ऐसे स्थान बताए जहां आप जाना चाहते हैं, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ बता सकते हैं। तो ये थी इस लेसन की प्री रीडिंग। आइए इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए ब्यूटिफुल फ्राइडे मॉर्निंग आफ्टर अटेंडिंग द मॉर्निंग असेंबली while we all were sitting in the classroom, our class teacher entered with a smiling face. All of us became attentive and looked curiously towards him. He said, "Here is a piece of good news for all of you. This Sunday we are going to visit Kurukshetra." On hearing this, the whole class clapped cheerfully. तो बच्चों, यहाँ कहा गया है कि शुक्रवार की सुहावनी सुबह थी। सुबह की प्रार्थना में भाग लेने के बाद जब हम कक्षा में बैठे हुए थे, तब हमारे कक्षा अध्यापक ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। हम सभी सावधान हो गए और उनकी ओर उत्सुकता से देखा। उन्होंने कहा, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। इस रविवार को हम कुरुक्षेत्र घूमने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर सारी कक्षा ने खुशी से तालियां बजाई। आगे है, ऑन संडे मॉर्निंग we all gathered in our school campus. Two of our teachers were there to accompany us. We boarded the bus joyfully. As the bus moved, some children started playing Antakshari, while others enjoyed watching the scenes that were passing by. On the way, we ate fresh fruits. After a few hours, our teacher announced, "Children, now we are going to enter Kurukshetra through the beautiful gate named गीता द्वार." रविवार सुबह हम स्कूल के प्रांगण में एकत्रित हुए। हमारे 2 अध्यापक हमारे साथ चलने के लिए वहां आए हुए थे। हम खुशी खुशी बस में सवार हो गए। जैसे ही बस चली, कुछ बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगे। रास्ते में हमने ताजा फल खाए। कुछ घंटों के पश्चात हमारे अध्यापक ने घोषणा की, "बच्चों, अब हम गीता द्वार नाम के सुंदर गेट द्वारा कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं." All children were fascinated on seeing the grand gate. As we moved further through the gate, we were filled with excitement. As soon as the bus stopped, all of us hurriedly got off the bus. Our teacher took us to Kurukshetra Panorama and Science Center. भव्य द्वार को देखकर सभी बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही हम गेट में आगे बढ़े, हम बहुत अधिक उत्तेजित हो गए। जैसे ही बस रुकी, हम सब तेजी से बस से नीचे उतरे। हमारे अध्यापक हमें कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर ले गए। बच्चों, आप यहाँ फर्स्ट फोटो में देख सकते हैं, ये है गीता द्वार। आइए आगे पढ़ें। As we entered the building, we found ourselves in a wonderful world of science. When we went up to the first floor, the war of Mahabharata came alive before our eyes. The chanting of the Gita and the war cries mixed with lighting tracks
created a lively atmosphere. Then our teacher said, "Children, let's move out." जैसे ही हम भवन में गए, हमने अपने आप को विज्ञान के अद्भुत संसार में पाया। जब हम पहली मंजिल पर गए, हमारी आंखों के सामने महाभारत का युद्ध जीवंत हो उठा। गीता पाठ और युद्ध के चीख पुकारों के साथ जलती बुझती रोशनियों से वातावरण सजीव हो उठा। फिर हमारे अध्यापक ने कहा, "बच्चों, आओ बाहर चलें।" As we moved out, we could see Sri Krishna Museum. Here we were face to face with the objects of art related to Shri Krishna, Kurukshetra and Mahabharata. जैसे ही हम बाहर निकले, हमें श्री कृष्ण म्यूजियम संग्रहालय दिखाई दिया। यहाँ हमारा सामना श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र और महाभारत से संबंधित कला की वस्तुओं से हुआ। In the next 5 minutes, we were close to a very big pond of water. Our teacher told us that it was Brahm Sarovar. All of us were amazed to see such a big pond that we had never imagined. It was full of crystal clear water. Some of us wanted to take a dip, and a note from our teacher filled us with joy. Many other people were singing hymns while taking a dip into the Sarovar. Here we saw a big bronze chariot with Arjuna and Shri Krishna on it. अगले 5 मिनटों में हम पानी के एक बहुत बड़े तालाब के नजदीक आ गए। हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि यह ब्रह्म सरोवर है। इतने बड़े तालाब, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, को देखकर हम सभी हैरान रह गए। यह साफ स्वच्छ पानी से भरा हुआ था। हम में से कुछ इसमें डुबकी लगाना चाहते थे और हमारे अध्यापक द्वारा सहमति से सिर हिलाते ही हम खुशी से झूम उठे। बहुत से लोग सरोवर में डुबकी लगाते हुए भजन गा रहे थे। यहाँ हमने कांसे का एक बड़ा रथ देखा जिस पर अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे थे। After this, we had our lunch in a park and put the litter into the dustbin. After taking rest for a while, we started again and soon we were in front of the Rohar Museum. Inside it, we found real scenes of rural folk life of Haryana. Artists and craftsmen were shown at work in actual working environments. इसके बाद हमने एक पार्क में दोपहर का भोजन किया और कचरे को कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर चल पड़े और जल्दी ही हम धरोहर म्यूजियम के सामने पहुंच गए। इसके अंदर हमने हरियाणा के ग्रामीण लोगों के पारंपरिक जीवन के वास्तविक दृश्य देखे। कलाकार और शिल्पकार वास्तविक वातावरण में कार्य करते दिखाए गए थे। After that, we went to the Kalpana Chawla Memorial Planetarium. As we moved inside, all of us felt as we were in the space. The solar system revolved around us. Many of us got to know our weight on different planets. The glimpses of Dr. Kalpana Chawla's life filled us with a sense of pride. इसके बाद हम कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम देखने गए। जैसे ही हम अंदर गए, हम सबको ऐसा लगा जैसे हम अंतरिक्ष में हों। सौर मंडल हमारे इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। हम में से बहुत से बच्चों को भिन्न भिन्न ग्रहों पर अपना वजन जानने का मौका मिला। डॉक्टर कल्पना चावला के जीवन की झलक देखकर हमारे अंदर गर्व की भावना भर गई। By 6 o'clock in the evening, we reached Jyotisar. Our teacher showed us the ancient holy peepal tree where Lord Krishna had preached the Bhagavad Gita to Arjun during the war of Mahabharata. It was getting dark when our teacher called us for the light and sound show highlighting the Gita Sar. We learned that we should do our duties without worrying about the results. We enjoyed the show very much. Then our teacher announced that it was time for the journey back home. It was really an entertaining, informative and memorable experience for all of us. 6:30 हम ज्योतिसार पहुंच गए थे। हमारे अध्यापक ने हमें पीपल का वह प्राचीन वृक्ष दिखाया जहाँ महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अंधेरा होने को था। हमारे अध्यापक ने गीतासार को दिखाने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए बुलाया।
हमने शिक्षा ली कि हम फल की चिंता न करें और अपने कर्तव्य को निभाएं। हमने कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया। तभी हमारे अध्यापक ने घर वापसी की यात्रा की घोषणा की। यह हम सब के लिए वास्तव में ही एक मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव था। तो बच्चों, ये था लेसन नंबर 10, कुरुक्षेत्र ए ग्लिम्प्स। आशा करता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कभी फ्यूचर में आपको मौका लगे तो आप कुरुक्षेत्र जरूर घूम कर आएं और इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके वर्ड मीनिंग्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।